अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के उन मोजज़ात के बारे में जिसे सुन आप हैरान रह जाओगे और आप कहोगे ऐसा भी होता है क्या। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिख दीजिएगा। दोस्तों, मोजज़ात अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह पाक ने हर अक्लमंद इंसान के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, और सबके लिए निशानियां पैदा की हैं। अल्लाह पाक ने इस रूहे जमी पर जो कुछ पैदा किया, सब में निशानियां छुपी हुई है। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा पैदा होते ही अल्लाह पाक का नाम पुकारने लगा। बेशक ये अल्लाह पाक का बड़ा ही मोजिज़ा है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोद में बच्चे ने बात नहीं की सिवाय 3 बच्चों की। ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा जुरीज वाला बच्चा। ये बच्चा, जुरीज वाला बच्चा, अल्लाह की इबादत में इस कदर खो गया कि वो हमेशा इबादत में लगा रहता। इबादत करने के लिए उसने इबादत खाना तामीर करवाया। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था। उसी वक्त उसकी माँ उसके पास आई और कहती है, हे जुरीज। उसने आवाज़ लगाई। अब वो जुरीज कहने लगा, या अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं माँ की बात सुनूं या नमाज पढ़ूं। तो आखिर वो नमाज में इतना मशगूल हो जाता है कि माँ की दी हुई आवाज़ को वो भूल जाता है। अगले दिन माँ फिर आई और कहा, हे जुरीज। फिर कुछ न बोला, नमाज ही पढ़ता रहा। तीसरे दिन माँ फिर आई और आवाज़ लगाई, हे जुरीज। जुरीज के कान पर जू तक न रेंगी। उसने माँ की बात को इग्नोर कर दिया। फिर माँ ने गुस्सा होकर अल्लाह पाक से दुआ की, हे अल्लाह, उस वक्त तक जुरीज को वफात न देना जब तक ये वाशात औरत की शक्ल न देख ले। बनी इसराइल की कौम में जुरीज की इबादत का चर्चा होने लगा। इसी बनी इसराइल की कौम में एक बदकार औरत रहा करती थी जो बड़ी ही खूबसूरत बेपनाह हुस्न की मालिक थी। उस औरत ने कहा, मैं जुरीज से गुनाह करवा सकती हूँ। उस औरत ने जुरीज के पास आकर कहा, हे जुरीज, मुझे देखो, मैं बेपनाह हुस्न की मालिक हूँ। लेकिन जुरीज ने उसे आंख उठाकर भी न देखा। वह एक लकड़हारे के पास गई जो अक्सर जुरीज के पास आया करता था। उस औरत ने उस लकड़हारे के साथ जिना किया, जिससे वो हामिला हो गई। जब 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा, हे लोगों, ये बच्चा इस इबादत करने वाले ढोंगी जुरीज का है। इसने एक साथ मेरे साथ जिना किया और उस वक्त मैं हामिला हो गई और ये बच्चा इसी का है। लोग ये सुनकर इतना गुस्सा हुए कि जुरीज को मारा, उसकी इबादत खाने को नस्त नाबूद कर दिया। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा, तुमने जिना किया है, ये बच्चा पैदा हुआ है, ये तुम्हारा है, तुम ही इसके बाप हो। जुरीज के पास उस बच्चे को लाया जाता है। जुरीज ने कहा, ठहरो, मैं अभी नमाज पढ़कर आता हूँ। जब जुरीज नमाज पढ़कर आया तो उसने बच्चे से कहा, बच्चे बता, तेरा असल बाप कौन है? जो बच्चा अभी एक ही दिन का था, जो कुछ नहीं समझ पाता था, उसने कहा, मेरा बाप लकड़हारा है। यह सुनकर लोग जुरीज के पास आए और माफ़ी मांगने लगे, उसके हाथों का बोसा लेने लगे और कहने लगे, हे जुरीज, हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ फरमा दे, हम तेरी इबादत खाने को सोने का और चांदी का तामीर करवा देंगे। तो जुरीज ने कहा, नहीं, मेरा जो इबादत खाना पहले मिट्टी का था, मिट्टी का ही बनवा दे। इस तरह अल्लाह के करिश्मे से, अल्लाह की कुदरत से उस बच्चे ने अपने असल बाप का नाम बताया और जुरीज को बेगुनाह साबित करवाया। तो दोस्तों, ये थी अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत की कुछ निशानियाँ अल्लाह ने जाहिर की हैं। हमें चाहिए कि इन निशानियों को देखकर इबरत हासिल करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर करें
اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو دل سے لائک کر دیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اسلامک ریلیٹڈ ویڈیوز، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔